इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 10% इफ द न्यू प्राइस इज 50 रुपीज़ पर केजी, फाइंड द ओल्ड प्राइस। कह रहा है कि अगर 10% इंक्रीज हो रहा है राइस का प्राइस, ठीक है, अब कह रहा है जो उसका न्यू प्राइस है 50 रुपीज़ है, अब उससे फाइंड करना है क्या, ओल्ड प्राइस। ठीक है, मतलब पहले कितने का था ये फाइंड करना। तो नंबर 6 में हमें क्या करना था, फाइंड करना था ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो ओल्ड प्राइस फाइंड करने के लिए सर तो क्या करोगे, देखो ओल्ड प्राइस को लेट कर लो, लेट ओल्ड प्राइस बी एक्स। लेट करना है ओल्ड प्राइस, हमने लेट कर ली एक्स। अब कह रहा है जो 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% ऑफ एक्स है ना। देखो क्या कह रहा है कि ये जो है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10%। 10% इंक्रीज हो रहा है किससे, पुराने ओल्ड प्राइस से, तो लिखा एक्स। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 10 बाई, देखो परसेंट हटता है तो डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, और ऑफ इस जगह मल्टीप्लाई और एक्स, तो यहाँ पर कितना हो गया 10x, ठीक है, बाई 100, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा था कि इफ़ द न्यू प्राइस इज कितना 50 पर केजी, 50 रुपीज़ है पर केजी। यहाँ लिखा न्यू प्राइस इक्वल्स टू 10x प्लस 100, ठीक है, प्लस x। ठीक है, तो क्या कहते हैं जो न्यू प्राइस है वो कैसे हुआ, जो ये आया उससे इंक्रीज हो रहा था ना हमारे इससे, तो हमने लिखा 10x प्लस x। तो न्यू प्राइस कितना था हमारे पास, न्यू प्राइस था हमारे पास कितना 50 रुपीज़ इक्वल्स टू 10x बाई 100 प्लस x अपॉन 1। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करो तो 10x प्लस 100x, ये कितना था 50 रुपीज़, तो इन दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 110x बाई 100। ठीक है, 50 इक्वल्स टू 110x अपॉन 100। अब देखो क्या करो, ये 100 किस में डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, 50 इंटू 100। अब देखो ये 110 क्या मल्टीप्लाई में, और यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना होगा 110x। ठीक है, अब क्या करो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 50 इंटू 10 करो तो कितना होगा 500 बाई 11 इक्वल्स टू x। अब इसको इससे कर दो डिवाइड तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45.45% इक्वल्स टू केजी, सॉरी 45 रुपीज़ है ना, हाँ रुपीज़ निकालना था कितने का, और ये x, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहा है कि अ क्रिकेटर हिट 120 रन्स इन 150 बॉल ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच, 20% ऑफ द रन केम इन 6। मतलब जो ये 150 बॉल में से 120 रन बनाए, इसमें कह रहा है कि इसमें से 20% आए हैं 6 से। ठीक है, जब उन्होंने 6 लगाया उससे 20% रन आ चुके हैं। अब कह रहा है 30% रन आए किससे, 4 से। अब जब उसने 4 मारे हैं उससे 30% रन आए हैं। अब कह रहा है जब उसने 2 दौड़ के लिए डबल तो उसमें 25% आए, और बचे हुए 1 आए। ठीक है, अब कह रहा हाउ मैनी रन डिड ही स्कोर इन 6, 4, 2 और फर्स्ट। कह रहा है इन तीनों में बताना है कि कितने रन उन्होंने निकाले हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ परसेंट ही बताया, सिर्फ हमें फाइंड किस में करना है, इसमें। ठीक है, चलो इसे करते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, 7 में कह रहा है कि उसने टोटल रन देखो लिए हैं, टोटल रन्स कितना है 120 है। ओके, अब कह रहा है उसने 20% रन, इसमें से 20%, 120 ये मान लो 100% है, इसमें से ही 20% उसने रन बनाए क्या 6 मार के। ठीक है, जब उसने छक्का लगाया है तो उसने 20% रन बना लिए हैं, केम इन 6। ठीक है, 6 लगा के उसने 20% रन बनाए, कितने में से 120 में से। तो हम लिख देंगे सिंपल सा 120 लिख दो। ठीक है, तो हम करेंगे
20% उसने रन बना लिए हैं ऑफ 120, मतलब 120 में से उसने 20% रन बनाए, 6 मार गए। तो लिखा 20% हटाया, अपॉन में 100 लिखा, ऑफ इस जगह मल्टीप्लाई और 120, 0 0 0 0 और यहाँ पर कितना आ गया 24, 12 इंटू 2 24 रन आए हैं 6 से। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे। उसमें फिर दोबारा क्या था कि उसने 30% रन बनाए हैं, इसमें से ही 30% रन्स, ठीक है, केम ऑफ फोर्स, ठीक है, चौवे मार के उसने 30% रन बना लिए। तो कितने में से 120 में से ही तो बनाए, तो 30% ऑफ 120, 30% बाई 100 इंटू 120, ठीक है, तो कितना हो जाए 3 2 6 36। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि 25% उसने बनाए थे ना, 25% रन केम ऑफ 2, मतलब डबल दौड़ के उसने क्या 25% रन बना लिए थे, कितने में से 120 में से। तो सिंपल लिखो 25% ऑफ 120, तो कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 120, 5 5 जा और 5 2 जा, 2 6 जा, 6 5 जा 30। तो 30 रन आ गए किसे 25 से। अब बचे हुए रन उसने कैसे बनाए थे 1 से। ठीक है, देखो सिंपल से उसने कहा ही क्या था, कह रहा है कि जितने बचा हुआ है रेस्ट इन 1 लिख देते ना, रेस्ट इन 1 रन उसने कैसे लिए थे, इन सब को ऐड करना है। मतलब कहता है कि जितने रन बचे हैं वो सब आए हैं एक से, मतलब दौड़ के एक लिए हैं सिंगल, तो वो आए हैं एक से। तो कैसे हम निकालेंगे, टोटल रन कितने थे 120, ठीक है, माइनस, जब हम इनका माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास आएंगे। तो माइनस क्या करेंगे, टोटल कितना आया था, देखो पहले आया था हमारे पास 24, ठीक है, प्लस 36 प्लस 30, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया 120 माइनस, इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 90, ये 4 है, ठीक है, तो 90 आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। तो 90 से माइनस 120 कर दो, कितना आ जाएगा 30, मतलब बचे हुए एक रन उसने कितने बनाए थे 30 थे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आ गया, देखो 24 कितने से आए थे 6 से, 24 रन 6 से, 4 रन आए थे हमारे पास 36 से, और 2 रन आए थे हमारे पास 30 से, और बचे हुए एक रन निकाले किससे 30 से। ओके, तो ये हमने चारों कर लिए हैं फाइंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सबका, ये 1 का हुआ, ये 2 का, ये 4 का, ये 6 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, कह रहा है कि एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड थिन कंसिस्ट ऑफ 20 पार्ट ऑफ थिन एंड 108 पार्ट ऑफ कॉपर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द थिन एंड ऑफ कॉपर इन द एलॉय। अब कह रहा है एलॉय में क्या है, देखो पहले तो समझो ये एलॉय होता क्या है। ठीक है, जब दो एलिमेंट को मिला दिया जाता है, तो हम उसे एलॉय बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अब देखो एक एलिमेंट क्या है कॉपर है, और दूसरा इसमें एलिमेंट क्या है थिन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, दो थिन जो दिया हुआ है कितना है 20 पार्ट्स, तो इसको और कॉपर को कॉपर कितना 108 पार्ट। अब जो कह रहा है कि एलॉय है, एलॉय क्या है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ना, दो एलिमेंट को, तो वो बन जाता है क्या एलॉय। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जब एलॉय कह रहा है कि है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे इसमें पहले निकालेंगे एलॉय कितना है। ठीक है, मतलब इन दोनों एलिमेंट को मिला के जो भी निकलता है वो हो जाएगा एलॉय। एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हुआ 108 प्लस 20, तो प्लस कर दो तो 128।
ओके, तो इतना आ गया। अब उसने क्या है कि हमें परसेंटेज निकालना है, किसका, पर तिन का और कॉपर का अलग अलग। तो देखो पहले निकालेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड द परसेंट लिख देते हैं, परसेंट ऑफ टिन इन एलॉय। एलॉय में से कितना परसेंट ये है, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड करो एलॉय जो थिन का कितना परसेंट है और कॉपर का कितना परसेंट है एलॉय में, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एलॉय हमारे पास कितना 128 और इसमें टिन कितना है 20, ठीक है। 20 पार्ट ऑफ दिस 128 इंटू 100% है ना। कह रहा हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 128 में कितना पार्ट है, ये 20 पार्ट ही तो है, तो 120/128 लिखा इंटू 100। अब क्या करना है, इसका ऐसे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 2000/128। अब इसे करो किसे 16 से मल्टीप्लाई हैं, डिवाइड करेंगे तो 16 8 से 128 और 16 का इससे कर देंगे 125, तो कितना आ जाएगा 125/8। अब इसका इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 होल 5/8, ठीक है, परसेंट में। तो ये तो हमारा किसका आ गया, टिन का आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, कॉपर। तो हम निकालेंगे किसका, कॉपर कप, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्या, कॉपर। कॉपर कितना परसेंट है एलॉय में, ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कैसे करेंगे, 108 था कॉपर हमारा, कितने में से टोटल ऑफ एलॉय कितना था हमारा 128 इंटू 100, मतलब परसेंट निकालना है तो 100 का हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या करो, इसका इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 108 इंटू 10800/128। अब क्या 16 से भी करो तो 16 8 जा, ठीक है, और 16 का इससे भी करो तो कितना जाएगा 675, ठीक है, करके देखना आप। तो कितना आया 675/8, ओके। अब इसका इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 84 होल 3/8%। तो ये हमारा किसका, कॉपर का आ गया, और पिछले हमने निकाल लिया था थिन का, तो हमारे पास आंसर आ गया 84 3/8 और 15 होल 5/8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 है 40% ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम अ ट्रेन गॉट डाउन एट स्टेशन एक्स। मतलब कह रहा 40% पैसेंजर जो हैं वो स्टेशन एक्स में उतर गए और 75% जो बचे हुए हैं, ठीक है, कह रहा 75% ऑफ द रिमेनिंग गॉट डाउन ऑफ द स्टेशन। मतलब कह रहा जो 75% बचे हैं वो उनमें से वो उतर गए कितने, वाई में, वाई स्टेशन में। अब कह रहा है इफ़ द रिमेनिंग 12 वर टेकन टू स्टेशन जेड, हाउ मैनी पैसेंजर वर देयर इन द ट्रेन। अब पूछा है कितने उसमें पैसेंजर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पैसेंजर है, एक ट्रेन है, ठीक, ट्रेन में 100% लोग भरे हुए हैं, ठीक है। 100% में से 40% उतर चुके हैं, ठीक है, मतलब 40% पहले स्टेशन में उतर गए तो बचेंगे कितना 60%, ठीक है। चलो इतना भूल जाओ, यहाँ पर आओ कि मतलब 100% एक ट्रेन भरी हुई है पूरी तरह, ठीक है। तो फिर हमें क्या कह रहा है, पहला पूछ रहा था कि अगर पैसेंजर, देखो पैसेंजर गॉट डाउन, मतलब पैसेंजर उतर गए थे स्टेशन एक्स में, एट स्टेशन एक्स में पैसेंजर उतरे हैं, ठीक है। तो कितने उतरे थे, 60% उतर गए थे ना, 40% उतरे थे, सॉरी 40% पैसेंजर उतर गए थे स्टेशन एक्स में। तो वहाँ पर पैसेंजर कितने बचे, यहाँ लिखते हैं पैसेंजर लेफ्ट। देखो अब कह रहा है एक स्टेशन एक्स आया, ठीक है, उस स्टेशन में ट्रेन में 100% पैसेंजर थे, 100 लोग थे सपोज, 100 में से 40 उतर गए, 100 में से कह रहा है 40 उतर गए, तो कितना बचा 60, ठीक है। तो 60% पैसेंजर बचे हुए ट्रेन में, ओके। ये भी परसेंट
तो कितने परसेंट बचे, 60% पैसेंजर बचे हैं ट्रेन में। अब कह रहा है 60% पैसेंजर जो ट्रेन में बचे हैं, अब जो अगला स्टेशन आ रहा है उस स्टेशन का नाम है वाई, उसमें 75% लोग उतर गए हैं, कितने में से, 60 में से, मतलब इतने लोग बचे हैं इस ट्रेन में, उन्हीं में से 75% लोग और उतर गए। ठीक है, तो पैसेंजर गॉट डाउन एट स्टेशन वाई, स्टेशन वाई में कितने उतरे थे, 75%। ठीक है, 75% उतरने के बाद कितने बचे पैसेंजर लेफ्ट, तो 75% उतरने के बाद ऑफ कितने में से उतरे, 60 में से, तो यहाँ पर परसेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 60 लिखेंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 75% हटाएंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 60 0 0 कैंसिल, और इसको इससे करो तो क्या होगा 7.5, 10 का डिवाइड इससे करो तो 7.5 इंटू 6 करो तो 45%। अब कह रहा है कि अब इतने पैसेंजर उतरने के बाद ट्रेन में बचे हैं 45%। ठीक है, पहले बचे थे 60, अब बचे थे 45। अब जो तीसरा स्टेशन आ रहा है उसका नाम क्या है, स्टेशन जेड है ना। अब कह रहा है स्टेशन जेड जो लास्ट स्टेशन आ रहा है उसमें से 12 लोग उतर चुके हैं, 12। ठीक है, तो हम निकालेंगे उसमें कितने परसेंट लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट लोग बचे हुए पहले हम ये निकालेंगे। तो परसेंट निकालने के क्या करेंगे हम लोग, करेंगे पैसेंजर लेफ्ट, कितना होगा 60 में से 45 लेस करो तो कितना आ जाएगा 15। देखो पहले स्टेशन में इतने उतर गए, ठीक है, दूसरे में इतने उतर गए। ठीक है, तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि अब उसमें कितने लोग बचे हैं, कितने परसेंट लोग अभी होंगे उस किसमें, उस ट्रेन में। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब उसने जब इतना हमें पता चला गया कि इतने बचे हैं तो उसने क्या कहा है कि 12% अभी उसमें 12 लोग अभी स्टेशन में। अब क्या कह रहा था कि उसमें जो 12 वर टेकन इन स्टेशन जेड। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सिंपल सा, कितना 15% इक्वल्स टू 12, इतना करेंगे हम। ओके, इसके बाद 15 देखो क्या है, परसेंट है ना, सिंपल सी बात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट की जगह क्या करते हैं 15 डिवाइड में 100 इक्वल्स टू 12। तो ये इधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा 12 इंटू 100 और 15 यहाँ पर डिवाइड में। अब कितना हो जाएगा 5 3 5 2 3 4 4 2 8 80। तो इसमें कितने थे टोटल पैसेंजर, 80 पैसेंजर थे उसके अंदर। समझ में आ गया। तो फिर से इसको समझ लो। कहने का है कि अगर स्टेशन एक 100% भरी हुई ट्रेन में 100 लोग से सपोज, ठीक है, 100 लोग में कह रहा है कि 40% उतर गए, हमने माइनस कर दिया, उतरने के बाद बचेंगे कितने वो निकाला कि 60% अभी भी ट्रेन में है। फिर उसने कहा कि 75% लोग उतरे हैं, जो इस ट्रेन में बचे हुए हैं ना उनमें से 75 उतर गए। तो उसमें से हमने फिर से इसको निकाला, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया 60 माइनस 45 जो आया इसको इससे माइनस किया, फिर आया ये 15 क्या आया कि 75% उतरने के बाद भी अभी 15% ट्रेन में है, ठीक है। उसके बाद हमने ये निकाल लिया कि 15% ट्रेन में है इक्वल्स टू 12, ओके। और ये सॉल्व किया तो 80, तो ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितना हुआ 80। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 10% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 65,000 व्हाट विल बी इट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। कह रहा प्रेजेंट में इतनी है और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे लिखते प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 65,000, ओके। अब कह रहा है कि वो हर 2 साल में इंक्रीज हो रही 10%, ठीक है। मतलब कह रही हर साल वो इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज एनुअली, ठीक है। मतलब हर साल इंक्रीज हो रही है एनुअली
कितना 10%। अब 10% इंक्रीज हो रही हर साल और पूछा है कितना 2 साल बाद, तो हम पहले 1 साल का निकालेंगे मतलब अगले साल का, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 10% इंक्रीज हो रही कितने में से, इससे ही तो हो रही ऑफ 65,000। ओके, तो फर्स्ट ईयर निकालो मतलब पहले साल के, ठीक है। पहले साल में 10% इंक्रीज हुई इतनी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालो तो 10% हटेगा 100 इंटू 65,000, 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 6,500। ओके, ये आया हमारा पहले साल का। अब कह रहा है पहले साल इंक्रीज हुई तो कितनी हुई थी, इतनी हुई थी और इसमें से हुई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्लस टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 65,000 प्लस 65,000। इसको प्लस करो तो कितना आएगा 005 6 5 11 6 1 7 71500, ठीक है। तो ये आई 1 साल बाद, उसने पूछी थी 2 साल बाद। अब हम 1 साल की और निकालेंगे। अब देखो ये 1 साल थी, अब हम करेंगे यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर। तो पहले साल का ये, अब दूसरे साल का ये, तो दूसरे साल भी क्या हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वो अब इंक्रीज होगा इससे, ठीक है। देखो पहले 2 साल पहले इतनी थी, फिर 1 साल बाद 10% बढ़ गई, ठीक है। हर साल 10% बढ़ रही है, तो क्या हुआ 10% बढ़ रही है, तो 10% बढ़ने के बाद कितनी टोटल पॉपुलेशन हुई ये, अब इसमें से ही अगले साल बढ़ेगी ना, तो 10% फिर से बढ़ेगी, 10% ऑफ दिस 71500। तो हमने क्या किया 10/100 इंटू 71500, 00 कैंसिल, तो कितना बचा 7150। ये हुई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कितने में से बढ़ी थी, इतने में से बढ़ी थी ना, तो यहाँ लिख लो टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू 71500 प्लस 7150 इक्वल्स टू, प्लस कर दो इन दोनों में, तो कितना आ जाएगा 78650 आंसर। समझ गया ये क्वेश्चन, नहीं समझे तो फिर से समझ लो। कह रहा था एक पॉपुलेशन है, सपोज 2 साल, आज कह रहा है कि इस साल की पॉपुलेशन इतनी है, अब कह रहा हर साल वो 10% बढ़ रही है, तो आने वाले अगले साल की हम निकालेंगे तो कितनी 10% बढ़ रही, तो 10 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें सॉल्व किया तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी इतने में से, तो इसको इससे किया ऐड, ठीक है। ऐड किया तो मतलब टोटल पॉपुलेशन इतनी हो गई, इस साल की अगले वाले साल की इतनी हो गई, ठीक है। फिर उसने 2 साल पूछे ना, दूसरे साल की हमने निकाला, तो दूसरे साल की क्या हुआ, इससे ही तो आएगी अगले 10%, तो 10% आया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो बस ये आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया।